क्या आपने सोचा है कि बाजार में जो छोटी बड़ी इतनी सारी मूर्तियाँ बिक रही हैं और मिल रही हैं और जिनकी हम पूजा करते हैं वो कैसे बनती हैं, कहाँ बनती हैं? तो चलिए आज चलते हैं एक कुम्हारपाड़ा में जहाँ पे कि मतलब मूर्तियाँ बनती हैं। तो वहाँ हम गए और देखा एक से बढ़कर एक सुंदर मूर्तियाँ थीं। तो उन्होंने बताया मुझे, जो आर्टिस्ट थे, कि सबसे बड़ा और मुश्किल काम है किसी भी मूर्ति को उसकी आँख बनाना, क्योंकि आँख जो बनाना है ना तो बिल्कुल जीवंत होनी चाहिए, देखने में ऐसा लगे बिल्कुल लाइव। मतलब आँख से ही तो आदमी का परिचय होता है। तो माँ है चाहे कोई भी मूर्ति है तो उसकी आँखें ऐसी हो जो लगे बोल रही हैं। तो हमने देखा उन्होंने जो बनाई आँखें, और वो इतना ज़्यादा मतलब प्रिसीजन है जिसको बोलते हैं ना, एकदम निष्ठा के साथ आँखें बनाना। उसके अंदर की जो चमक है, जो मनी है, वो जब उन्होंने बनाई, और वो भी ब्रश से। आप देखिए हम कागज़ कलम से बनाते हैं कोई चीज़ तो बहुत आसान होता है, लेकिन ब्रश जो है वो कभी भी हाथ थोड़ा सा भी कांपे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो उन्होंने बताया कि एक एक मूर्ति को बनाने में तो समय लगता ही है, लेकिन सिर्फ आँख बनाने में 1.5 घंटे का समय भी लगता है। ये आर्टिस्ट जो है इनका नाम है विनय पाल, और ये सेवड़ाफुली के कुम्हारपाड़ा में मूर्तियाँ बनाते हैं। अच्छे फेमस आर्टिस्ट हैं। तो आज इन्होंने दिखाया कि कैसे, और उनके खाने का भी वक्त उनको ध्यान नहीं रहता है। 3 बज गए थे पर उन्होंने खाना नहीं खाया था और उन्होंने ये आंखें बनाई। देखिए कितने लग रहा है ना, तारा माँ की मूर्ति बनेगी लास्टली, और इसकी आंखें जो है वो कितनी जीवंत हैं, लग रहा है अभी बोल पड़ेंगी। तो मैंने कई बार सोचा कि जो आर्टिस्ट हैं इनकी ज़िंदगी कितनी बदहाल है। मतलब एक तो खाने पीने का टाइम का कोई ठिकाना नहीं, फिर उचित दाम नहीं मिलता है जो इनको मिलना चाहिए, जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए। ये भी तो आर्टिस्ट हैं, एक से बढ़कर एक मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन इनको उस तरह का सम्मान नहीं मिलता है समाज में। और ये ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जिसमें कि मतलब कह नहीं सकते कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी कमाई होती है इनकी। लेकिन देखिए आप कि मूर्तियाँ कैसे बन रही हैं। मैं इतना ही चाहती हूँ कि आप सब अपने कलाकार जो हैं समाज में, और जो इस तरह के जो भी जिस वर्ग के लोग कलाकार हैं जो बनाते हैं मूर्तियाँ, उनका सम्मान करें, इज्जत दें। इन कलाकारों के लिए सबसे अहम है उनके हाथ और उनकी आँखें। ये देखिए इतना कंसंट्रेशन है, और हाथ बिल्कुल कांपना नहीं चाहिए। तो खुदा ना खास्ता कई बार ऐसा होता है कि ये भी एक्सीडेंट से भुगतते हैं, या कभी पक्षाघात हुआ, अटैक हुआ, तो ऐसे में पैरालिसिस हुई या आंखें कमज़ोर हो गई, तो इनकी तो रोजी रोटी पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में मुझे सरकार से भी ये कहना है कि इनके लिए एक सुरक्षित जीवन हो। शायद होगी भी ऐसी कोई योजना जिसका इन्हें पता है या नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। अगर आप में से कोई जानता है तो ज़रूर बताएं, और इनके लिए भी कुछ ज़रूर सोचा जाए। और आप भी जब मूर्तियाँ खरीदने जाएं या लेने जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यही इनकी रोजी रोटी है, इनके जीवन का आधार है। और ये बता रहे थे कि ये मिट्टी से लेके जो इको फ्रेंडली रंग आजकल यूज करने पड़ते हैं वो, और जो भी साज सम्मान का सामान है, या फिर आपका खर पात है जिससे कि मूर्तियाँ बनती हैं, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी होते जा रही हैं। पर इसके बदले उनको जितना मिलना चाहिए वो दाम नहीं मिलता है। तो ज़रा दयालु भाव सभी रखें, उदारता रखें इनके प्रति, और सम्मान दें, ताकि ये भी अपना जीवन जो है सम्मान के साथ जी सकें, अच्छी कमाई कर सकें। ये एक कला है और इस कला का दाम हम सबको देना चाहिए, महत्व समझना चाहिए, इनकी वैल्यू समझनी चाहिए। ये पूरे साल इसी आशा में बैठे रहते हैं कि इनकी मूर्तियाँ बिकेंगी तो इनका घर चलेगा। थैंक यू।